हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनू ठाकुर। इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज आ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा चुकी हूं। बहुत सारे कॉलेजेस में काफ़ी सारे बच्चे आज भी कनेक्टेड हैं। कुछ बच्चों के डिमांड्स भी थे कि भाई जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि अगले महीने सेमेस्टर बीकॉम सेमेस्टर सेकंड एंड फोर्थ, उसके कुछ चैप्टर्स को, कुछ सब्जेक्ट्स को मैं एड्रेस करूं। तो मैं बताने जा रही हूं कि आपकी, अगर आप डेट शीट देख रहे हैं तो 1 जुलाई से 6 जुलाई तक आपके एग्जाम रहेंगे। आपका सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर दोनों मिलाकर आपके लगभग 6 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट में लगभग 5 से 6 यूनिट्स हैं। लगभग एवरेज अगर मैं मानूँ तो 4 से 5 या 6 मैक्सिमम आपकी यूनिट्स हैं। तो आज हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें 4th सेमेस्टर का जो 1 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। ठीक है, इसके अंदर टोटल 5 यूनिट्स हैं। हर यूनिट्स में कुछ ना कुछ लेसन्स दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट से, जिसका चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, पहले तो बच्चों ये समझो एंटरप्रेनर होता क्या है। एंटरप्रेनर यानी कि अब एक एंटरप्रेनर है और एक बिजनेसमैन है, दोनों में अंतर है। एंटरप्रेनर वो होता है जो हमेशा रिस्क लेना चाहता है, हमेशा आगे बढ़ना चाहता है विद न्यू कंसेप्ट। क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट देख रहे हैं, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स आ रहे हैं, नया नया समय बदल रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, समय बदल रहा है, वैसे वैसे इंसानों की, कंज्यूमर्स की जो नीड्स है, जो डिज़ायर्स है, वो भी चेंज हो रही है, वो भी बदल रही है। उनको चाहिए समथिंग इज़ न्यू, समथिंग इज़ डिफरेंट। तो उस डिफरेंट के लिए डिफरेंट कंसेप्ट होना चाहिए प्रोडक्ट का या सर्विस का। वो कौन सोचेगा? वो सोचेगा एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो, एंटरप्रेन्योर होता है वो एक ऐसा पर्सन है जो रिस्क, व्यापार चला रहा है, व्यापारी है, बट कोई नई सोच के साथ वो रिस्क ले रहा है। क्योंकि जो नया सोच है, नया आइडिया है, डेट कैन ऑल्सो बी फ्लॉप इन द मार्केट। वो फ्लॉप भी हो सकता है ना, और वो सक्सेसफुल भी हो सकता है। तो एंटरप्रेनर एक डिफरेंट कंसेप्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम द बिजनेसमैनशिप। बिजनेसमैन क्या होता है? जो सिर्फ व्यापार करेगा, जिसके अंदर रिस्क कैपेबिलिटी या एबिलिटी नहीं है, जो सोचना नहीं चाहता कि भैया कुछ नया शुरू किया जाए। क्योंकि कुछ नया शुरू करने में येस इट पॉजेज अ रिस्क। अब रिस्क जहाँ होगा वहाँ पे प्रॉफिट या अर्निंग जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी। तो एंटरप्रेनर वो होता है जो रिस्क बेयरिंग होता है, जो समथिंग डिफरेंट सोच के चलता है, जो नया चीज़ें लॉन्च करता है मार्केट में विद दिस ऑब्जेक्टिव टू गेन, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इन द मार्केट। ठीक है, तो जितना रिस्क बेयरिंग फैक्टर ज़्यादा होगा, रिस्क बेयरिंग के लिए उसको हर तरीके से नया सोच रखना होगा, नया कंसेप्ट लाना होगा, न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ करना होगा अपने मैन्युफैक्चरिंग में। चाहे वो आपका प्रोडक्शन है, गुड्स का प्रोडक्शन है, सर्विस सेक्टर है, तो उसको नया कंसेप्ट लाना होगा, तब जाकर वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट कहलाता है। तो इस लेसन में आपको क्या क्या देखना है, अगर हम बात करते हैं, जैसे ये स्टार्ट होता है कि भाई हाल ही कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं मार्केट में, नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है ना। अभी iPhone 14 ख़त्म नहीं होता तो 15 आ जाता है विद न्यू कंसेप्ट, विद न्यू फीचर्स। तो जैसे जैसे नई चीज़ें आ रही हैं, वैसे वैसे एंटरप्रेनर को ऑलवेज दे हैव टू स्टैंड ऑन टोज टू ब्रिंग समथिंग न्यू इन द मार्केट within a stipulated period of time. अब it is significant to determine, जैसे जैसे environment change हो रहा है, क्योंकि हर इंसान, चाहे वो आपका कल्चरल एस्पेक्ट में देखो, सोशल एस्पेक्ट में देखो, सबके बदलती चीज़ें। अब आप देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले ऐसा होता था बच्चे कार्टून्स कहाँ देखते थे, हम भी जब छोटे थे, बट इतना नहीं। आज क्या है, बच्चों को कार्टून्स मतलब उनका माइंड इतना रोबोटिक माइंड है, इतना इनोवेटिव माइंड है। छोटे छोटे बच्चे इतने स्मार्ट होते जा रहे हैं कि उन्हें नया चीज़ चाहिए, नया फीचर। उन्हें कुछ ऐसे फीचर्स पता होंगे जो बड़ों को भी नहीं पता होंगे, है ना। क्योंकि नया नया माइंड जो है, उन लोग का भी जो चेंजिंग हो रहा है, वो उनका भी एक नया रुझान हो रहा है, नया इंटरेस्ट आ रहा है। तो न्यू इंटरेस्ट के साथ साथ मार्केट में समथिंग न्यू डेवलप होना चाहिए टू एड्रेस डिमांड्स ऑफ द कस्टमर, है ना। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप वही है कि भाई जो बिज़नेस का मालिक है वो तभी एंटरप्रेनर बन सकता है जब उसके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी, एबिलिटी हो जो फाइनेंशियल रिस्क से निपट सके। जो फाइनेंशियल रिस्क वही होता है जैसे आप पैसा लगा रहे हो विद ऑन न्यू कंसेप्ट,
तो उसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क छुपा हुआ है, हो सकता है वो नया कंसेप्ट ना चले मार्केट में। अब उसके लिए उसको अलग तरीका, अलग मेथोडोलॉजी, अलग रिसर्च, वो सब करना होगा। डेट्स डिपेंड अपॉन द स्टाइल ऑफ द वर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर और अ पर्सन, है ना, टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। जिसको मैक्सिमम जाना है, मैक्सिमम प्रॉफिट, तो वो समथिंग नया डेवलप करेगा कि जिससे कि इंसान की डिमांड जो है वो जनरेट हो सके, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या समझेंगे, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप समझेंगे, क्या कंसेप्ट होता है, उसके फंक्शंस क्या है, नीड्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से उसका जो रोल डेवलप होता है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स ऑफ दी सोसाइटी, कैसे वो सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है एंटरप्रेन्योर्स। और ये इसके अंदर ये भी छुपा हुआ है इस पूरे चैप्टर में कि इंट्राप्रेनर क्या होता है और इंटरप्रेनर क्या होता है। एक इंट्रा वर्ड है और एक इंटरप्रेनर है, ठीक है। दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, डिफरेंसेस क्या है, दैट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। और आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर, जब ये पूरा चैप्टर हम समझ लेंगे, डेफिनेटली यू ऑल विल बी एबल टू कनेक्ट दिस टॉपिक विद द रियल लाइफ सिनेरियो, है ना, क्योंकि ये मोर एंड लेस प्रैक्टिकल सिनेरियो से कनेक्टेड है। जैसे जैसे बीकॉम में आप सेकंड चैप्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ेंगे, यू हैव टू बी मोर रियलिस्टिक। आपका थ्योरी इस तरीके से होगा, डेट हैज़ टू बी और डेट विल बी लिंक विद द करंट सिनेरियो। सो यू मस्ट बी एबल टू कनेक्ट। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो उसको किस तरीके से रिलेट कर पा रहे हो प्रैक्टिकल लाइफ से, ठीक है जी। चलिए, अगर हम कंसेप्ट की बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये डेवलप होता है 16वीं सेंचुरी से। आपको पता ही है कि पूरा 16वीं सेंचुरी में एक ऐसा समय था जहाँ जब औद्योगिकरण हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्टार्टेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, जो स्प्रेड हुआ हर वर्ल्ड के हर एक कोने में, ठीक है। वहीं पे जब फ्रेंच, ये वर्ड स्टार्ट होता है एंटरप्रेनर, एक फ्रेंच वर्ड है। क्या था कि भाई जो फ्रांस के लोग थे, उन्होंने जो फ्रेंच थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था मिलिट्री एक्सपेडिशन। जिस मिलिट्री एक्सपेडिशन को ऑर्गेनाइज किया उसको नाम दे दिया गया एंटरप्रेनर्स। देयरफॉर टू ऑर्गेनाइज, टू अंडरटेक इज दैट टाइम इस्टेब्लिश्ड मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब आप मिलिट्री को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे, किस तरीके से उसको आगे रन करोगे, ऑपरेट करोगे, ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। उसी टाइम पे इकोनॉमिस्ट, जैसे जैसे इंडस्ट्री रेवोल्यूशन फैल रहा था, इकोनॉमिस्ट जो थे वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लिंक कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आप सभी ने पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा ही होगा कि 4 फैक्टर्स होते हैं। 11th की एनसीईआरटी, 12th एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा आप सबने कि 4 फैक्टर्स आपके प्रोडक्शन के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। रिटर्न्स में क्या दिया जाता है, लैंड को क्या दिया जाएगा, रेंट दिया जाएगा, वेजेस यानी लेबर्स को, कैपिटल क्या होगा, कैपिटल में आपका इंटरेस्ट आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या आएगा, प्रॉफिट। यस, एंटरप्रेन्योरशिप यानी वो एंटरप्रेनर जो जितना, कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतनी मिठास आएगी। आप जितना एफर्ट्स लगाओगे बिजनेस के अंदर, यू विल डेफिनेटली अर्न मैक्सिमम और दैट मच अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा, इन्होंने जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप था उसको ये कह दिया कि भाई आप इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपका जितना काम होगा डिफरेंट स्टाइल से होगा, क्योंकि वहाँ पे लेबर भी है। अब लेबर एक सिर्फ वर्कर है और आप एंटरप्रेनर हो, तो आपके अंदर आपकी डिमांड, आपसे काम की अपेक्षा भी ज़्यादा रखी जाएगी कंपनी से। कंपनी इज़ टोटली डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम द एंटरप्रेनर। आपको ये पता ही होगा कि अगर मैं कोई कंपनी खोलती हूँ तो मैं मालिक हूँ, मैं अलग पर्सन हूँ और कंपनी इटसेल्फ इज़ अ डिफरेंट एंटिटी, ठीक है जी। तो मैं उस कंपनी को जितना प्रॉफिट दूँ, जितना मैं उसको काम दूंगी, नया तरीका लॉन्च करूँगी, उतना मुझे उस कंपनी से प्रॉफिट मेरे हिस्से में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट स्टडीज़ हुई, रिसर्च हुए, जिन्होंने डिस्क्राइब किया एंटरप्रेनर को कि भाई एंटरप्रेनर एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने की, मैनेज करने की, लीड करने की कैपेसिटी है। उसके अंदर डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट यूनिक वैल्यूज़ है, एक एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, स्किल्स है, बिलीफ्स है एंड क्वालिटीज़ है। ये ऑफ कोर्स इफ़ यू आर लॉन्चिंग समथिंग न्यू इन द मार्केट, यू मस्ट बी हैविंग ऑल द क्वालिटीज़ डिफरेंटली। यू मस्ट बी
think in a different way, then only you will be entrepreneur. आप अगर different तरीके से सोचेंगे, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं बेटा नई टेक्नोलॉजी के साथ, तो चांसेस है कि वो फ्लॉप भी हो जाए, लेकिन आपके पास वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि आप उसको लॉन्च करते करते इम्प्लीमेंट करते करते तब तक आपको पॉजिटिव रहना है कि नहीं, डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ डिमांड इन द मार्केट। एक होता है ऑलरेडी आप डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, वो है बिजनेसमैन। एक है जो इंसान डिमांड को क्रिएट कर रहा है इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट, वो आपका एंटरप्रेनर है। तो आपके अंदर वो स्किल्स, वो एप्टीट्यूड, वो एटीट्यूड होना चाहिए कि आप उस चीज़ों को लॉन्च कर पाएँ, ठीक है। तो ही इज़ अ क्रिएटिव, इमेजिनेटिव एंड इनोवेटिव पर्सन। ही बियर्स द कैलकुलेटेड रिस्क। अब जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास ऑप्शन था या तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी ही पढ़ाती रहती, लेकिन मैंने कुछ डिफरेंट सोचा, है ना। मैंने सोचा कि नहीं, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन थिंग्स सो डैट आई वुड मैनेज एवरीथिंग। आई वुड मैं उतनी कैपेबल हो जाऊँ कि जो मेरे सपने हैं उसको मैं वहाँ तक लेके जा पाऊँ, क्योंकि इस गेम में कंट्रोलिंग किसके हाथ में है, मेरे हाथ में है, नॉट इन द कंट्रोल और इन द हैंड्स ऑफ एनी अदर पर्सन और द इंस्टीट्यूशन, है ना। तो इसके लिए बट आई हैव टू मैनेज ऑल द रिस्क, आई हैव टू बी अ रिस्क, आई हैव टू बी पॉजिटिव, क्योंकि इस पाथ पे पीपल वुड कम टू यू एंड दे वुड से नहीं भैया आपने तो बहुत बड़ी गलती करी है, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, यू आर नथिंग, यू विल नॉट डेफिनेटली अर्न एनी अमाउंट ऑफ अ पैनी ऑफ फ्रॉम योर बिजनेस। तो ऐसे भी लोग आएंगे, बट टिल देन आपको तब तक पॉजिटिव रहना है जब तक चीज़ें आपकी सक्सेसफुल ना हो जाए, ठीक है। तो आपके अंदर वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, आप डिसीजन मेकर होने चाहिए, आप गोल सेटर होने चाहिए, आप कमिटेड एंड हार्ड वर्किंग। आपको पता है जब आप खुद का काम स्टार्ट करते हैं ना तो आपको एक भी छुट्टी नहीं मिलती, है ना। और जब आप दूसरी की नौकरी करते हैं तो आपकी संडे तो कम से कम होता है, लेकिन बिजनेस वाले के पास एक दिन की छुट्टी नहीं है। दूसरा, व्हेन यू वर्क इन द ऑफिस तो आपके घर वाले भी आपको भैया वैल्यू देंगे, है ना। लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग में जब तक पैसा नहीं आ रहा ना, आपके घर वाले आपको उतना नहीं समझेंगे, मतलब टू द पॉइंट दे विल अंडरस्टैंड यू बट नॉट दैट मच कि भाई आप कुछ काम भी कर रहे हैं। तो ये भी फैक्टर आपको लेके चलना है, ये भी माइंड में इसको भी टैकल करना है ना। तो आपको कमिटेड होना है, हार्ड वर्किंग पर्सन बनना है, और आपको बेस्ट टाइम मैनेजर, क्योंकि मैनेज भी करना है ना। आपको फैमिली मैनेज करनी है, आपको बिजनेस मैनेज करना है। आप अगर अपनी टीम में कुछ लोगों को हायर आपने कर रखा है तो यू हैव टू प्ले एज अ रोल एज अ लीडर टू लीड योर टीम इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना। तो टीम बिल्डिंग कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए, और आपके अंदर अचीवमेंट का एक क्लियर परसेप्शन माइंड में होना चाहिए कि भैया हाँ ये मेरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसको मैं बीट कर लेके जाऊंगा, है ना। तो अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा आपको एकदम अटेंटिव रहना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपने 6 महीने की प्लानिंग कर ली, आपने 1 साल की प्लानिंग कर ली, आप उसी को फॉलो करें, नहीं, टाइम चेंज हो रहा है। एक शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, और समय सिनेरियो, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, फर्स्ट में ही बॉम्ब पढ़ा होगा, है ना। उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि बिजनेस कैसे इम्पैक्ट होता है इंटरनल फैक्टर्स के, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से और एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से, ठीक है। तो जितनी भी आपकी पर्सनालिटीज़ में डिस्क्रिप्शंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वो सारे एसोसिएटेड होते हैं आपकी पर्सनालिटी के साथ, जिसमें आपका एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, स्किल्स, बिलीव्स, आपका सब चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट इज़ द प्रॉफिट ओरिएंटेशन। यस, आपके दिमाग में जब आप जॉब करते हो तो आपके माइंड में क्या है, टू अर्न इनकम, बट जब आप अपना खुद का काम कर रहे हैं तो आपके माइंड में क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका कैसे, अब प्रॉफिट भी 2 तरीके के होते हैं, है ना। एक आपका होता है नॉर्मल प्रॉफिट है, एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो ये
सब आप पे डिपेंड करता है। एज अ एंटरप्रेनर आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आप जितने एफर्ट्स कंपनी में लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मैंने बात करी, आप एंटरप्रेनर है तो आपको सोचना है कि कच्चा माल अगर मुझे यूज़ करना है तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आपको मशीन ज़्यादा यूज़ करनी है या लेबर यूज़ करने हैं प्रोडक्शन में, आपको कितना नया नया टेक्नोलॉजी, क्योंकि जितना इनपुट्स आपका अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा, उतना ही आपका आउटपुट। आपको याद होगा कि चाइना जब एक्सपेंशन कर रहा था अपना पूरे बिजनेस का, तो चाइना प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेकार थी। हम लोग मजाक उड़ाते थे, अरे चाइना का माल है ना, बेकार होगा। तब साउथ कोरिया, जापान का जो प्रोडक्ट था वो बहुत अच्छा होता था। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, चाइना हैज़ बिन फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो। सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दिया, क्वालिटी पे भी दिया। और आज क्या है, चाइना के प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में हैं और क्वालिटेटिव भी बहुत अच्छे हैं, है ना। तो ये आपके अंदर की, तभी तो प्रॉफिट मैक्सिमम होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो एंटरप्रेनर इज वन हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस इन द फेस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी for achieving profits and growth opportunities and assemble the necessary resources to capitalize on those opportunities। आपको पता है कितनी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं चाइना के जो हमने सोचे नहीं, हमने देखे नहीं, और वो मार्केट में आ गए, एंड दे क्रिएट देयर डिमांड ऑल्सो इन द मार्केट। तो भाई उससे प्रॉफिट हुआ ना। तो ये है आपका एंटरप्रेनर। अब एंटरप्रेनर्स कैसे हैं, एक रिस्क बियरर भी है क्योंकि उसको रिस्क लेना है ना, नया है तो भाई वो रिस्क लेगा ही। एक एजेंट भी माना गया, किसने, रिचर्ड कैंटेलिन ने कहा, ये आयरिश मैन थे जो फ्रांस में रहते थे। ही वॉज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस दिस टर्म एंटरप्रेनर, रिचर्ड कैंटेलिन। ये आपको नाम याद रखना है क्योंकि जब आप अपने मेंस में आंसर लिखते हैं तो आप जब ये छोटी छोटी चीज़ों को, फैक्ट को डालते हैं तो उसकी इनरिचमेंट बढ़ती है। प्रोफेसर जब आपका आंसर चेक करेंगे तो वो आपको ये समझेंगे कि हाँ भाई आपकी थ्योरेटिकल में फैक्चुअल नॉलेज भी बहुत अच्छी है ना। तो रिचर्ड कैंटेलिन थे जिन्होंने, आयरलैंड के रहने वाले थे, यूरोपियन थे। उन्होंने सबसे पहले, वो थे जो फ्रांस में रहते थे, उन्होंने कहा था कि भैया एंटरप्रेनर नाम का भी एक शब्द होता है जिसके अंदर बहुत यूनिक रिस्क बियरिंग फंक्शन होता है इन इकोनॉमिक्स इन दी अर्ली 18th सेंचुरी में। उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये कहा एंटरप्रेनर एक ऐसा एजेंट है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सर्टेन प्राइस पे खरीदता है एंड इन ऑर्डर टू कंबाइन, उनको कंबाइन करता है और फिर एक प्रोड्यूस करता है नया प्रोडक्ट विद अ व्यू टू सेलिंग इट एन अनसर्टेन प्राइस इन फ्यूचर। क्योंकि जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो इनिशियली लेवल पे आप उसको हाई प्राइस पे तो बेचोगे नहीं, क्योंकि हाई प्राइस पे बेचा तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, व्हेन प्राइस विल बी हाई डिमांड विल बी लो एंड वाइस वर्सा, है ना। तो ये भी आपको रिस्क लेके चलना है। स्टार्टिंग में यू विल डेफिनेटली नॉट अर्न द प्रॉफिट, मे बी आप सिर्फ मार्जिनल इनकम ले पाए कि आपकी कॉस्ट ही कवर हो जाए, बट आपको ये रिस्क आपके अंदर अगर है देन ओनली यू आर एन एंटरप्रेनर, अदरवाइज यू आर नॉट। तो ये उनका कहना था, रिचर्ड कैंटेलिन का। एंटरप्रेनर अब फिर आते हैं जीन बैप्टिस्ट से जो थे, ये एक एरिस्टोक्रेटिक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इन्होंने कहा कि भाई जो एंटरप्रेनर होता है उनको कंसिडर किया एज एन ऑर्गेनाइजर, जो ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा करता है। अगर ऑर्गेनाइज, सही बात है, आप कह रहे हो कि आप प्रॉफिट अर्न करोगे, आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, लेकिन आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, क्योंकि सारा खेल लाइफ में क्या है, किस चीज़ का है, समय का। अगर आप कम समय में ज़्यादा चीज़ अर्न कर पाएंगे तब आप में काबिलता है। आप 2 साल में, 4 साल में आप बीकॉम पास करेंगे तब नहीं ना आप इंटेलिजेंट हुए। आप जितना समय दिया गया है उस समय में आप पार करके एग्ज़ाम निकाले तो आप इंटेलिजेंट हो गए। तो भाई एंटरप्रेनर को एक ऑर्गेनाइज़र भी होना चाहिए कि जो सही टाइम पे एलोकेट करे कि हाँ भाई इस टाइम पे ये रॉ मटेरियल आएगा, ऐसे लेबर को मैनेज करना है, सभी चीज़ का मैनेजमेंट जो क्वालिटी है वो एक एंटरप्रेनर में होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये भी एलेबोरेट किया कि अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं,
है ना, क्योंकि आप जब काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें का सामना भी करना पड़ेगा, चैलेंजेस भी देखने पड़ेंगे। इतना आसान तो है नहीं कि भाई रॉ मटेरियल लिया, प्रोड्यूस किया, उसको प्रोसेस किया और प्रोडक्शन आ गया। नहीं, रॉ मटेरियल आएगा, किस क्वांटिटी में है, कुछ क्वांटिटी ख़राब भी हो सकती है, उसको कैसे मशीन में यूज़ करना है, लेबर टाइम पे है कि नहीं है, उतनी प्रोडक्टिव लेबर है कि नहीं है, क्यों नहीं है, तो उसको मैनेज करना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मोरल क्वालिटीज़ फॉर वर्क जजमेंट, प्रिजर्वेंस एंड नॉलेज अबाउट द बिजनेस वर्ल्ड, कमांड ओवर सफिशिएंट कैपिटल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब जाकर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ आएंगी। क्योंकि आपको वो रिस्क भी लेना है कि प्रॉफिट इज़ अनसर्टेन, हो भी सकता है प्रॉफिट और नहीं भी हो सकता है। फिर कुछ और आए बड़े बड़ी पर्सनालिटीज़ जिन्होंने कहा एंटरप्रेनर एक इनोवेटर है। उन्होंने कंसीडर किया अगर कोई पर्सन में इनोवेटिव स्टाइल है तब जाकर वो एंटरप्रेनर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। उसी में आपके आते हैं जोसेफ स्कम्पीटर। इन्होंने कहा 1934 में कि भाई इनोवेशन जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट महज रोल है एंटरप्रेनर का। अगर वो इनोवेट मतलब कुछ नया चीज़, कोई भी चीज़ है उसको इनोवेटिव तरीके से करना, है ना, ऑलरेडी है बट आप उसको नया स्टाइल दे रहे हैं। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये क्या है, इनोवेशन है, एक नया तकनीक है, तो भाई तब आप जाके इनोवेटर हैं। उसके बाद न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अब मान लीजिए आप रॉ मटेरियल सप्लाई चेन कर रहे हैं, लेकिन वो दूर से आ रहा है, टाइम लग रहा है, वेयर हाउसिंग उसकी पुअर क्वालिटेटिव है, वो रॉ मटेरियल भी आपका फिर उस तरीके से क्वालिटी नहीं दे पा रहा है, तो भाई आपको नए सोर्स भी खोजने हैं, ठीक है। तो आपके अंदर ये तमाम डिस्टिंक्शन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब जाकर आप इनोवेटर हैं, तब जाकर आप एक एंटरप्रेनर हैं, ठीक है। तो सबने एंटरप्रेनर की जो डेफिनेशंस थी वो अपने अपने अनुसार अपने अपने थॉट प्रोसेस दी। अब आता है एंटरप्रेनरशिप क्या होता है। तो एंटरप्रेनरशिप का मतलब यही है, इसमें एफ ए वॉकर ने कहा कि जो प्रॉफिट, एंटरप्रेनरशिप मतलब वो प्रक्रिया, एंटरप्रेनर जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो प्रोसेस जो है वो एंटरप्रेनरशिप कहलाता है। अगर प्रॉफिट जो है वो एंटरप्रेनर की इनकम है, एक रेंट है, जैसे बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो भाई उसमें दो तरीके हैं, मार्जिनल, सुपर मार्जिनल एंटरप्रेनर्स। मार्जिनल एंटरप्रेनर्स वो होते हैं जो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो जितना उनका इनपुट रहता है काम में उस अनुसार उन्हें प्रॉफिट मिलता है। बहुत ज़्यादा जो एफिशिएंट होते हैं, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड टीम है और वेल ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं अपनी टीम को, लीड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका सुपर मार्जिनल प्रॉफिट होगा और वो उस तरीके से अपना टैलेंट को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये तमाम सारी डेफिनेशंस हो गई। अब एंटरप्रेनर स्किल्स किसके अंदर छुपा हुआ है, बियरिंग एंड हैंडलिंग दिस रिस्क। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर बियरिंग नॉन इंश्योरेबल रिस्क। प्रॉफिट क्या है, जब आपने जो रिस्क हैंडल किया वो कैलकुलेटिव नहीं था। आप सोच सकते हैं बट वो कैलकुलेटिव इतना हो नहीं सकता जो आपको एग्जैक्ट बता दे, हाँ भैया इतना रिस्क है, इतने में प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप उतना नॉन इंश्योरेबल रिस्क ले पा रहे हैं तब आपका प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है, ठीक है। इनोवेशन दो तरीके के होते हैं। इनोवेशन रिलेटेड है प्रोडक्शन से, आपने कितना प्रोडक्शन को एक इनोवेटिव तरीके से प्रोड्यूस किया प्रोडक्ट को। दूसरा आता है मार्केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी बेहतर प्रोडक्ट बना लें, अगर वो मार्केटिंग नहीं होगा, वो सेल्स नहीं होगी, तो वो बिकेगा नहीं। लोकसभा चुनाव इलेक्शन हुआ, बीजेपी आई, कांग्रेस, अब कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया तो क्या किया, ये मार्केटिंग, खुद को मार्केट करना। किस तरीके से आप मार्केट कर रहे हो, जितने बाजार में आपको वस्तु दिख रही हैं उनकी बिक्री मार्केटिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करती है लार्जली, है ना। तो ये सारी आपकी चीज़ें आ जाएंगी फंक्शंस में। अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। कोई डिफ़िकल्टी अगर आई है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। कल हम लेक्चर को यहीं से स्टार्ट करेंगे, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेनर। अभी तक क्या क्या हमने देखा, उसकी डेफिनेशन समझी, ओवरऑल थीम समझा। कल अब यहाँ से हम लेकर स्टार्ट करेंगे इसी लेक्चर को। टिल देन गुड डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।